जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। देखिए, आजकल किस काम की दौड़ भाग की वजह से, वर्कलोड की वजह से, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से कई सारे लोग अलग अलग डिसीजेस से परेशान हैं और उस डिसीज को ठीक करने के लिए वो लेते हैं मेडिसिन। मानो सर दर्द हो रहा है तो मेडिसिन लेंगे, पेट दर्द हो रहा है मेडिसिन लेंगे, ओबेसिटी है मेडिसिन लेंगे। मतलब छोटे से छोटी प्रॉब्लम हर चीज के लिए लेते हैं मेडिसिन और ये एक साइकिल चलता रहता है क्योंकि ओवर मेडिसिन के कंजम्पशन से फिर हो जाते हैं उसके साइड इफेक्ट्स, फिर साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए फिर लेते हो मेडिसिन। तो एक विशियस साइकिल बनता जा रहा है जिसमें मेडिसिन का कंजम्पशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर जगह आप देख लो, क्योंकि अगर आप कंपेयर करो पहले के जमाने से, मतलब आप अपने दादा परदादा उनकी लाइफस्टाइल देखना और आज के टाइम की लाइफस्टाइल देखो, कितना ज्यादा चेंज आ गया है। मतलब पहले वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते थे, उनका खाना अच्छा रहता था, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी रहती थी, सोने का टाइम सही रहता था, वो 8-9 घंटे सोते थे, जल्दी उठते थे। आज आप देख लो, लेट सोएंगे, रात भर जगेंगे और जो सही टाइम रहता है ब्रह्म मुहूर्त सुबह वाला टाइम रहता है, जो सनराइज से पहले उठना चाहिए, उस टाइम हम सोते ही रहते हैं। 11 बजे तक उठ रहे, आजकल के बच्चे 12 बजे तक उठ रहे। तो अलग अलग मतलब क्या हो गया, पूरी तरीके से लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। पहले खाना बहुत अच्छा होता था, हेल्दी होता था, कोई उसमें यहाँ पे दवाइयां नहीं मिली होती थी। आज के टाइम पे आप देखो खाना कितना बदल गया है। उसके बाद जंक फूड, ये जो फास्ट फूड आ गया है, वो ज्यादा कंजम्पशन इंक्रीज हो गया है। तो इसकी वजह से बढ़ रही है ओबेसिटी और उसके साथ साथ कई सारी डिसीजेस बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आर वी रियली सॉल्विंग हेल्थ प्रॉब्लम्स और जस्ट मेडिकेटिंग देम। क्या हम सच में हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं मेडिसिन देके, या सिर्फ मतलब बस मेडिसिन चल रहा है, या प्रॉब्लम सच में खत्म हो रही है। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया में ओबेसिटी के केसेस बढ़ रहे हैं और स्पेशली जो छोटी एज के बच्चे उनमें ओबेसिटी बढ़ रही है। तो ओबेसिटी जो है, मतलब ये जो बढ़ना है, मतलब ये काई की वजह से है। मतलब कई सारे लोगों को क्या लगता है कि नहीं, अच्छा मोटा रहना, हल्दी मतलब हट्टे कट्टे रहना अच्छी बात है, खाते पीते घर का बच्चा है, बट वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसके अंदर अलग अलग चीजें बढ़ा रहा है, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है कई सारी बीमारियां। तो डेंजरस शिफ्ट फ्रॉम हेल्दी लिविंग टू पिल बेस्ड सॉल्यूशन, मतलब इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, अभी के टाइम पे हम बात करें तो पहले क्या हुआ करता था, मानो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता था, उसका रूट कॉज निकाल के उसको सॉल्व करना। लाइक आपको स्ट्रेस है तो वहां पे स्लीप ले लो, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, थोड़ा नेचर में घूम के आ जाओ, ये सॉल्यूशन होते थे। बट आज के टाइम पे स्ट्रेस है, चलो एंटी एंजाइटी मेडिसिन ले लेते। प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा कि मेडिसिन ले लिया, स्टेट मतलब कुछ भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसका ऐसा सॉल्यूशन ढूंढते जो कि हेल्दी नहीं होता। पहले वेट गेन हो जाता था तो पहले क्या करते थे, चलो डाइट बदलेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, सैलेड वगैरह पे जाएंगे, फ्रूट्स का कंजम्पशन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे, वो होता था। लेकिन अब क्या हो गया, वेट गेन है, चलो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स ले लेते, जो कि आज के टाइम पे बहुत बन गया है। मतलब कुछ कंपनीज है जिन्होंने अभी बोला है कि हम उन एम्प्लॉय को हायर नहीं करेंगे, मतलब उन लोगों को काम पे नहीं रखेंगे जिसका बीएमआई जो रहेगा ज्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब ओवरवेट जो रहेंगे, मतलब जिसका वेट ज्यादा है, उनको हम नहीं रखेंगे। तो अब उनको काम से निकलने का डर, तो उन्हें चाहिए अब, मतलब काम से निकलने का डर, अब उन्हें चाहिए इंस्टेंट सॉल्यूशन। अब इंस्टेंट वेट कम एक दिन में तो हो नहीं सकता, 4 दिन में नहीं हो सकता, मतलब उसके लिए मतलब ग्रेजुअल प्रोसेस होती है जिसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है। तो उन्हें चाहिए ऐसा जो कि इंस्टेंट उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दे, और इंस्टेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने के लिए होती है एंटी ओबेसिटी ड्रग्स, जो कि डायरेक्ट क्या करवाएगी, आपका वेट लॉस करवाएगी, और उसके कंजम्पशन से उन्हें नहीं पता कि उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये आज के टाइम पे हो रहा है। वी नो लॉन्गर ट्रीट द रूट कॉज, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसके सिम्टम्स जो हमको बाहर दिख रहा है, लाइक वेट गेन दिख रहा है तो वेट गेन को खत्म करो। अब वेट गेन को खत्म करने के लिए वो पिल्स जो आपने कंज्यूम करी है, वो बॉडी के अंदर जाके किस चीज को खत्म कर रही है, सच में फैट को ही खत्म कर रही है, मसल्स को खत्म कर रही है, ये किसी को नहीं पता। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इसकी अगर हम बात करें कि आज के टाइम में मतलब ऐसी चीजें क्यों हो रही है, देखो पहला तो डाइटरी शिफ्ट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पिज्जा आ गए, बर्गर आ गए, मतलब ऐसे ऐसे फूड्स जो है, स्ट्रीट फूड, जो कई सारे ऐसी चीजें मिलती है आपको जिसमें ब्रेड रहता है, मैदा रहता है, काफी ज्यादा ऑयल रहता है। तो वो सारी चीजें क्या कर रहे हैं, पुराने जो ट्रेडिशनल न्यूट्रिएंट डेंस मिल्स थे, फ्रूट्स हो गए आपके, हमारे क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, उसके बाद सैलेड हो गया, जो हेल्दी कंजम्पशन था, वेजिटेबल्स हो गए, इन सभी चीज को रिप्लेस करके इन चीजों पे आ रहे हैं आज के टाइम पे लोग। तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद सेडेंटरिज्म, ये क्या होता है कि आप काफी ज्यादा टाइम तक बैठे हो, मतलब आपका घूमना फिरना नहीं है, बस एक जगह बैठ के काम करना है। तो अर्बन लाइफस्टाइल काफी ज्यादा यही हो गई है, घर में है, यहाँ से जाएंगे गाड़ी से ऑफिस, ऑफिस में दिन भर बैठने का काम है, कंप्यूटर चलाना है, फिर वापस आ जाएंगे गाड़ी में बैठ के, फिर घर, फिर वही सोना। तो उससे क्या हो गया, आपका घूमना फिरना काफी ज्यादा कम हो गया है, और घूमना फिरना कम रहेगा तो बॉडी उस तरीके से वर्क नहीं करेगी, ओबेसिटी बढ़ेगा।
तो इसकी वजह से नेचुरल डेली मूवमेंट खत्म हो गया है। अब पहले के लोगों को देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल फार्मिंग करते थे, फार्मिंग में दिन भर खेत में जाना आना चलना फिरना होता रहता था। इवन नहीं भी कर रहे, किसी में काम कर रहे वो तो उनका घूमना फिरना चलता रहता था। आजकल वो बंद हो गया है। क्रोनिक स्ट्रेस, अर्बन प्रेशर, बाकी स्लीप साइकिल बहुत कम हो गई है। लोग काम को ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब पैसा 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 कमाना, काम ज्यादा हो गया उनके लिए। 14 घंटे 15 घंटे काम करेंगे, स्लीप साइकिल बहुत कम हो जाती है। मोबाइल बाकी स्क्रीन टाइम हो जाता है, जिसके पास काम नहीं है तो यूं ही रील स्क्रॉल कर रहे हैं और जाग रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं हम क्यों जाग रहे हैं। तो ये क्या हो गया, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हो जाता है, कोर्टिसोल लेवल, मतलब स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है, स्ट्रेस आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है। फिर हाई बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें बढ़ रही है साथ में। तो रूट प्रॉब्लम इज डीपली सोशल एंड लाइफस्टाइल ड्रिवन। ठीक है, यहाँ पे मार्केट सिर्फ आपको मेडिकल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकता है, रूट कॉज को ढूंढ के उसको सुधारना आपके हाथ में है। देखो ये यहीं पे बता रहा है कि फिजिकल एफर्ट और लाइफस्टाइल चेंजेस जो है इस तरीके से कम होता जा रहा है कि हम जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उन सबको तो ग्राफ कम होता जा रहा है, वहीं ओबेसिटी, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स जो है और उसके प्रिस्क्रिप्शन जो है, मतलब दवाइयों का कंजम्पशन ज्यादा हो गया है। और लाइफस्टाइल चेंज करना, मतलब आपकी डाइट को चेंज करना, आपका फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाना, उन सब चीजों का ग्राफ कम हो गया है। यहाँ पे क्यों करते लोग, क्योंकि सबको चाहिए फास्ट रिजल्ट, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, मतलब तुरंत उन्हें चाहिए कि आज मैंने दवाई ली और 4 दिन में मेरा वेट कम हो जाए, तो वैसी चीजें होती है। मिनिमल एफर्ट, वो नहीं चाहते कि हमको ज्यादा एफर्ट डाले। अब एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, भागना, अगर यहाँ पे आपको रनिंग करना है वेट गेन मतलब वेट लॉस करने के लिए, तो उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बॉडी में थकान होगी, बॉडी मतलब अब देखना कभी रनिंग करोगे बॉडी मतलब कस के हो जाती है, मतलब आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा थकान हो रही है, नहीं अब रुक जाते हैं। आप एक्सरसाइज करोगे आपको काफी ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बट पील लेने में क्या है, दवाई खाई पानी पिया खत्म, कोई एफर्ट नहीं लगा। तो एफर्ट नहीं चाहता कोई। सोशल प्रेशर, इंटेंस कल्चरल प्रेशर टू लुक फ्लॉलेसली फिट इंस्टेंटली। ठीक है, मतलब ये एक सोशल एक जो बना हुआ है इमेज, लाइक फिट रहेंगे, दुबले मतलब पतले रहेंगे, बढ़िया दिखेंगे, तो वो वाला और फटाफट उनको बनना रहता है। तो ये यहाँ पे की जो ड्रग्स है ये क्या करती है, ट्रीट करती है मेजरमेंट ऑन स्केल, नॉट द हैबिट्स दैट पुट इन देयर। ठीक है, मतलब आपको बाहर से जो दिखाई दे रहा है उसको चेंज कर रही है, मतलब आपकी बॉडी को दिखा देगी कि पतला है, बट एक्चुअल में जो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे जो बेस है, उस चीज को नहीं बदल पाएगी ये, तो नेचुरली ठीक नहीं कर पाता है। उसके बाद ये प्रमोशन, देखिए वैसे तो डायरेक्टली किसी भी मेडिसिन का प्रमोशन करना अलाउ नहीं है, कुछ ही मेडिसिन है जिसका प्रमोशन कर सकते हैं आप एड्स के थ्रू और किसी चीज के थ्रू, बट मोस्ट ऑफ द मेडिसिन लाइक एंटी या ओबेसिटी को कम करना, ऐसी पिल्स वगैरह का प्रमोशन डायरेक्ट अलाउ नहीं है, बट इसका इनडायरेक्टली प्रमोशन हो रहा है। इनडायरेक्टली मतलब कई सारे फार्मा यूटिलाइज करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, अवेयरनेस कैंपेन फैलाते हैं, मतलब इसका इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये कराते फॉल्स पब्लिक परसेप्शन कि मॉडर्न मेडिसिन जो है बेस्ट है, इजीएस्ट है, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन है, और लोगों के पास लेक ऑफ अवेयरनेस होने की वजह से वो इस चीज का कंजम्पशन कर लेते हैं। वो सोचते नहीं कि इसका साइड इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ होगा, बस उसको कंज्यूम कर लेते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये बॉडी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखो इसके पीछे, अब बेसिक देखो कि अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो मानो वेट कम करने के लिए, तो वो क्या करेगा, ये आपकी नॉर्मल बॉडी है, हेल्दी बॉडी का कंपोजिशन है, यहाँ पे पूरा मसल्स वगैरह है। अब ये आपने जब ड्रग लिया तो मसल्स को पूरा खत्म कर देगा। ठीक है, फेट को खत्म करेगा ये नहीं पता, बट मसल्स को आपके खत्म कर देगा, जो आपको अंदर से पूरी तरीके से खोखला मतलब है कमजोर बना देगा, जिसमें आपके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी, कोई ताकत नहीं रहेगी, आपका मेटाबॉलिज्म पूरा कम कर देगा। तो वेट लॉस डजंट मीन कि फेट लॉस ही हो रहा है आपका, यहाँ पे मसल्स का लॉस हो रहा है। ठीक है, आपकी बॉडी खुद ही आपकी मसल मास को खत्म कर देती है इन ड्रग्स की वजह से। सार्कोपिनिया मतलब इसका मतलब होता है कि मसल का खत्म होना, उसकी वजह से फिजिकल वीकनेस आना, मेटाबॉलिक डैमेज हो जाएगा परमानेंटली, आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है आपके अंदर, बॉडी का जो फंक्शनिंग होता है, एनर्जी होती है, वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। और ये आपके माइंड पे भी इम्पेक्ट करता है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड पे भी इम्पेक्ट करता है। तो मतलब ये यहाँ पे अगर आपको वेट में कम दिख रहा है कि हाँ पहले मेरा 70 किलो वजन था, अब 50 हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी हेल्दी है। ठीक है, उसके बाद लाइफस्टाइल क्या डिपेंडेंसी है कि एक तो पुअर डाइट ले रहे हैं, सेडेंटरी हैबिट्स है, इसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है। ओबेसिटी हो रही है तो पेशेंट क्या करेगा, एंटी ओबेसिटी ड्रग लेगा। अगर ड्रग लेगा तो उससे क्या होगा, फिर उसके साइड इफेक्ट्स दिखेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए फिर से मेडिसिन लेगा, नए एलिमेंट लेगा यहाँ पे,
तो वापस से क्या चलता है, ये साइकिल जो है कंटिन्यूस कंजम्पशन वाला चलता रहता है, इस चीज से वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। और यहाँ पे दो लोगों का फायदा हो रहा है, एक किसका, जो जंक फूड बना रहे हैं, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो सब प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनका तो फायदा हो रहा है क्योंकि लोगों को कंजम्पशन, उनको पसंद ही वो फूड आता है। इवन आजकल के बच्चों में ओबेसिटी क्यों बढ़ रही है, उसका रीजन ही यही है कि बच्चों को अच्छा खाना पसंद नहीं आता, उन्हें पसंद आता है पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, बाहर का जो फूड हो गया, इसमें काफी ज्यादा ऑयल होगा, काफी मतलब खराब खराब जो चीजें रहती है वही पसंद आता है। तो उन्हें पसंद आएगा, वो खाएंगे तो इनका मार्केट बढ़ेगा, और वो खाएंगे, वो बीमार होंगे, उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए, वापस उनके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए फार्मा इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो ये दोनों जो है साथ में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, और इंसान बीच में पिस रहा है, ऐसा देख सकते हो आप यहाँ पे। तो सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है जो कि म्यूचुअल प्रॉफिट की वजह से चलती आ रही है। बट अब हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, मतलब मेडिसिन का यूज तभी करना है, लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए आपके पास मेडिसिन कि लास्ट में लेना है हमें, उसके सबसे पहले आपको सोल्यूशन पर ध्यान देना है कि आप तो सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को ही ठीक रखो, ठीक है, लाइफस्टाइल को सुधारो कि हम ऐसा काम करें ही ना, मतलब अपने लाइफस्टाइल मतलब आपका फूड हैबिट्स, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, आपके काम वाली हैबिट्स, सब कुछ। ऐसा नहीं लाइफस्टाइल में सिर्फ कि उठना बैठना ही, मतलब सोने से लेके आपके खाने से लेके मतलब हर चीजों को आप क्या करो, हेल्दी बनाओ, थोड़ा नेचर से अपने आप को जोड़ो, इंस्टेड ऑफ एक जगह बैठने की जगह आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में लाओ। तो अगर एक्सरसाइज करेंगे, फूड हैबिट सही से रहेगी, चलना फिरना रहेगा, तो पहली बात तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं तो सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि मतलब थोड़ा बहुत रेगुलेशन होना चाहिए, फूड पे भी रेगुलेशन होना चाहिए कि ऐसा कोई फूड जिसमें बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट हो गया, मतलब जो कि डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, ऐसी प्रॉब्लम को बढ़ाए, पहले से उसके ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और आएगी ही नहीं तो सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मेडिसिन लास्ट में होना चाहिए, और मेडिसिन भी डॉक्टर अगर जब भी किसी को प्रिस्क्राइब करे, डॉक्टर को पहले वो वे सजेस्ट करना चाहिए जो कि नेचुरली उस प्रॉब्लम के रूट कोज को खत्म करे, ठीक है। डॉक्टर अगर ऐसी सलाह देंगे कि वो प्रॉब्लम का रूट कोज ही खत्म हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन मेडिसिन, उन्हें क्या सब मतलब यहाँ पे सजेस्ट करना चाहिए कि ऐसा कोई सोल्यूशन बताए कि जो उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दे, मतलब वापस से वो प्रॉब्लम आए ही ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यही है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, मतलब पहले से डिफेंस करो, फिर अपनी लाइफस्टाइल सुधारो, फिर लास्ट में मतलब वो टेम्पररी सपोर्ट और लास्ट सपोर्ट होना चाहिए आपका मेडिसिन, ठीक है। तो एंटी ओबेसिटी ड्रग्स जो है मॉडर्न मेडिसिन है, दुश्मन नहीं है, बट हमारा ब्लाइंड और ओवर डिपेंडेंस जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। मेडिसिन होना इज ओके, मतलब समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड, बट ऐसा नहीं है कि ओवर डिपेंडेंस हो कि कुछ हुआ और आपने मेडिसिन ले ली। देखिए ये मतलब ये जो यहाँ पे बताया मैंने, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल था, उसके अंदर से मुझे आइडिया आया कि हाँ चलो ठीक है, ये हमें बढ़ा देना चाहिए। ये इसके अंदर ओबेसिटी के बारे में लिखा हुआ था पूरा, बट हमें दूसरी चीजों में भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ ओबेसिटी नहीं, बाकी लाइक आपका सर दर्द हो रहा है और मतलब नींद नहीं आ रही है तो लोग नींद आने की दवाई ले लेते, छोटा मोटा सर दर्द हो रहा है फिर दवाई ले लेंगे, कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम उन्हें लगा स्ट्रेस हो रहा है तो उसकी पिल ले लेंगे, थोड़ा सा पेन हो रहा है पेन किलर ले लेंगे। मतलब थोड़ा बहुत सहन कर लो उस चीज को, थोड़ा अपने आप को नेचर से जोड़ो, आप नेचर में रहोगे, आप थोड़ी अपनी हॉबीज पे वर्क करो तो ऑटोमेटिक वो चीजें कम हो जाती है। जब हम अपनी मनपसंद चीज करते हैं, जरूरी नहीं है ना आप स्क्रीन ऑल टाइम देखे जा रहे हो, वो रील्स देखना जरूरी नहीं है, फिर भी हम देखे जाते तो रील्स वो स्क्रीन टाइम जो रहता है उसकी वजह से एक नींद कम हो जाती है, स्ट्रेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और वो आपकी स्लीप साइकिल को बिगाड़ देता है, आपके खाने के हैबिट्स को बिगाड़ देता है। ये जो आजकल बच्चे गेम खेलते हैं रील्स के साथ साथ, वो भी काफी ज्यादा उसे खराब कर रहा है। तो उन चीजों को ठीक करने पे हम फोकस करेंगे तो मेडिसिन वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हमें उस पर यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हेल्थ कैन नॉट बी बोट इन अ पिल, इट मस्ट बी बिल्ट थ्रू हैबिट्स। तो हेल्थ हम पिल्स, क्योंकि पिल एक नई चीज है, हेल्थ हमारी नेचुरल चीज है, ठीक है। तो हमें उसके ऊपर डिपेंडेंस नहीं बनाना है, बल्कि नेचुरली अपनी हैबिट्स को, लाइफस्टाइल को सुधारेंगे तो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।